जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 का 12 तारीख को आप लोगों का मंथली टेस्ट होने जा रहा है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में जो चैप्टर आप लोगों का आ रहा है वो हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और इसके ठीक नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव को भी कवर कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये सब जो मंथली टेस्ट की तैयारी आप लोग कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कराएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चैप्टर वाइज हो रहा है। तो आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लेते हो तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग मंथली एग्जाम पे पूरा फोकस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग संवर्ग नहीं है। कौन भूभाग का संवर्ग नहीं है आपको बतानी है। सही जवाब प्रतिभूमि होगा, सीमांत होगा, या फिर निवल बोया क्षेत्र होगा, या फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर ख इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो 40 वर्षों में जो वन बढ़े हैं इसके कारण आपको बतानी है। तो वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि जो किया गया है इसके कारण बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो कौन सा, तो मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में जो फसल नहीं बोई जाती है वो है आपका गन्ना। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो कौन से देश थे, तो मैक्सिको तथा फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। तो गन्ने का जो उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, आपको बतानी है। तो रेशेदार फसल जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका कपास। झूम की कृषि कहाँ की जाती है, यानी कि झूम की जो खेती होती है वो कहाँ पे की जाती है। तो असम में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या हमारा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1960 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है आपको बतानी है। तो नकदी फसल जो यहाँ पे हो जाएगा वो कपास, जूट, चाय, तो इनमें से सभी हो जाएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु आपका क्या है बताना है, यानी कि खरीफ फसल जो है कब बोया जाता है वो आपको बतानी है। तो जून से सितंबर में। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कह रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन का जो अग्रणी राज्य है वो कौन है। तो भारत में गेहूं उत्पादन का जो अग्रणी राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, यानी कि पीने वाला फसल है। तो कौन हो जाएगा आपका, बताइए। चाय तथा कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर गो हो जाएगा। अलग अलग भी दिया है लेकिन ऐसा नहीं चुनना है आपको, ऐसा देखना जो आपका सटीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है। तो यहाँ पर कौन एक व्यापारिक फसल नहीं होगा। तो गेहूँ व्यापारिक फसल की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो यहाँ पर जो धान का कटोरा कहलाएगा वो कहलाएगा कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है वो कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए जो आदर्श तापमान है वो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो चॉकलेट में जो पदार्थ उपयोग होता है वो होता है कोको। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कह रहा है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ग। रबी फसल किस ऋतु में पैदा होती है। तो रबी फसल जो होता है वो आपका शीत ऋतु में पैदा होता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। इसमें कह रहा है आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन बगानी फसल नहीं है। तो कौन बगानी फसल नहीं है, तो मक्का। कौन नहीं है, मक्का नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है। तो यहाँ पे जो रोपण फसल नहीं है वो हो जाएगा आपका गेहूँ। और नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे जो कि इसका लास्ट है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल है। तो यहाँ पर जो कौन खाद्य फसल है वो आपको बतानी है। तो जो मक्का है वो आपका खाद्य फसल है। तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिए, यहीं से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस वीडियोस के माध्यम से आप इसको याद कीजिए, ठीक है। जब कंफर्म हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव की तादाद ज़्यादा है तब आप बाद में नोट्स बना लेना, पहले एक बार आपको एग्ज़ाम में बैठना है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।